और ये 17वीं प्रीलिम्स का डेट है, जो कि पहले 30 सितंबर था, उसके बाद फिर बढ़ के 17 नवंबर हुआ। ठीक है, 2 महीना वहां बढ़ा लगभग, चलो अक्टूबर नवंबर 1.5 महीना बढ़ा, और फिर नवंबर के बाद 13 दिसंबर, मतलब यहाँ पे भी मोटा मोटी 1 महीना बढ़ा। तो इतनी जल्दी जल्दी, लगभग पिछले एक हफ्ते पहले ही डेट बढ़ने का वो आया था, और फिर से एक डेट बढ़ने का नोटिफिकेशन आ गया है। हमारा टेलीग्राम चैनल ये वाला है, सक्सेस फ्रीक ऑफिशियल, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में है। आपको कुछ नए नए चेंजेस दिख रहे होंगे, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमने चेंजेस लाए हैं अपने चैनल में कुछ। और यहाँ पे जो है मैं मेनली इसके बारे में बात करने आया हूँ। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 17वीं बीपीएससी के लिए आज से लेके 13 दिसंबर तक आपको क्या क्या करना है, और क्या क्या किस जैसे पार्ट में कैसे कैसे कंप्लीट करना है, वो मैं बताने वाला हूँ। अक्टूबर में लगभग लगभग 10 दिन बाकी है, 10 से 13 दिन। नवंबर पूरा पूरा 30 दिन हमारे पास है, और दिसंबर में 13 दिन बाकी है। तो ऐसे ऐसे हम बांट के करेंगे। और ये लास्ट वाला 13 दिन तो छोड़ ही दो, कुछ नया नहीं पढ़ना है इसमें, इसमें सिर्फ टेस्ट और रिवीजन होगा। लेकिन जो ये दोनों है हमारे पास 43 डेज मोटा मोटी, इसमें हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल में लोगो देख लेना और ये हैंडल देख लेना, सक्सेस फ्रीक ऑफिशियल, 3 वर्ड आपको मिलाना है। और किसी भी दिक्कत के लिए हमसे आप यहाँ पे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, teamsfhelp@yahoo.com। इसमें आपको जाके पता है क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है यहाँ पे जाके चेकलिस्ट। जैसे ही आप चेकलिस्ट सर्च करोगे, ठीक है, और यहाँ पे चैनल पे बहुत सारे गाइडलाइन हम देते रहते हैं। जैसे आप ये देखिए कि फॉर्म भरते समय अगर अगर कोई टाइपिंग एरर हो जाए, तो हजारों लोग बोल रहे थे कि बहुत घबराहट हो रही है सर, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर फाइनल भरा ही गया तो एक सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म बना के इंटरव्यू के टाइम पे दे दीजिए। अभी प्री से मेंस तक उसका टेंशन क्यों ले रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई करिए और डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करिए। तो जैसे ही आप चेकलिस्ट सर्च करते हैं, यहाँ पे ये वाला फाइल आ जाएगा, और इसमें जो है वो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका जो चेकलिस्ट है वो दिया हुआ है। और मैं आपको डाउनलोड करके ये दिखाता हूँ। पिछले 15-20 साल के बीपीएससी प्रीलिम्स में, 17वीं तो अभी आने वाला है, 69वीं से लेके बहुत पहले 15-20 साल के बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया था, और यहाँ पे चेकलिस्ट बनाया था कि जो जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है आप ऐसे टिक लगाते जाओ। और ओवरऑल हमको पता है कितने टॉपिक निकले थे, 51 टॉपिक निकले थे। और 51 दिन भी लगभग अभी हैं, अगर एक हफ्ता छोड़ा जाए तो इन 51 दिन में इन 51 टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लो। आपका बीपीएससी प्रीलिम्स जो है कट ऑफ इजिली 120 प्लस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमको तैयारी करना होता है एकदम स्मार्ट तरीके से, मछली की आंख पे हमको तीर लगाना है, इधर उधर हमको भटकना नहीं है। और यही चीज जो है वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगा। ये है हमारा चेक लिस्ट, और ये जो टॉपिक लिस्ट है ये समझ लो कि गोल्ड माइन से कम नहीं है आपके लिए। और इसी टाइप के टॉपिक लिस्ट मैं पर्सनली भी बनाया करता था जब मेरा प्रिपरेशन फेज था। पहली बार में ही बीपीएससी प्रीलिम्स और फाइनली भी बीपीएससी सेलेक्ट हुआ हूँ, तो अपने तजुर्बे के हिसाब से ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये वाला आप डाउनलोड कर लें, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, और इसको प्रिंट निकलवा के रख लें। अब आपको क्या करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें जो ये दोनों वाला है ना, कम से कम जो ये पहला 13 दिन है, आप सब में से बचपन से सब लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब लोग पढ़े होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं, बट बहुत लोगों का छूट जाता है। एनसीईआरटी की किताब में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतने सारे आजकल एजुकेशनल स्टार्टअप हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इवन 10th के लिए सीबीएसई के लिए, कहीं से भी आपको अगर इनका मैराथन वीडियो मिल जाता है, वो मैराथन वीडियो देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करिए क्लास 7 एनसीईआरटी दिस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, तो वैसे करके आपको पूरा 5-5 6-6 घंटे का मिल जाएगा यार। बहुत सारी मैम सर लोग पढ़ाते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है। जो आपको अच्छा लगे उनसे आप पढ़िए, कोई स्पेसिफिक कोचिंग या चैनल का नाम नहीं बताया जा रहा है। उसके बाद फिर सर्च करिए एमसीक्यू, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ये सब करने के बाद ये आप आराम से कर लेंगे, 13 दिन इसके लिए काफी है। और जो मेन सब्जेक्ट है पहले आप उसी का कीजिए, एटलीस्ट हिस्ट्री और साइंस तो कर लीजिए। बिहार स्पेशल करंट अलग चीज होता है, और इसमें हिस्ट्री साइंस के अलावा पेग, पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी, ये भी एक सब्जेक्ट बंडल है, जो कि इन चारों के अलावा पूछा जाता है। 5 चीजें तो पूछा जाता है, हिस्ट्री साइंस बिहार स्पेशल करंट, ये 4 चीज, और पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी को अगर एक साथ लेंगे तब, है ना, पेग। तो पेग को और हिस्ट्री साइंस को एनसीईआरटी से आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले 13 दिन में आप यही करिए। बिहार स्पेशल और करंट जो है वो हम लोग इधर करेंगे, ठीक है। पहले 13 दिन में आप बेस बना लीजिए। उसके बाद 13 दिन खत्म होगा तो नवंबर के फर्स्ट हाफ में आप घटना चक्र उठाइए हिस्ट्री का और साइंस का, और इवन पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी का भी वन लाइनर वगैरह मिल जाए तो, क्योंकि इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो इससे आपको कहीं पे भी प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी का नहीं उठाइए। घटना चक्र वैसा होता है, मोटा मोटा किताब होता है, 8-9 किताब होता है, जिसमें मान लो हजार हजार पेज भी होते हैं, जिसमें अब तक के जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपी पीसीएस हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, पंजाब पीसीएस हो, यूपी बिहार पीसीएस तो हो ही, कहीं इवन सब डिविजनल वाला एस ट्रिपल एससी जो लेता है वो सब वाला, कोई भी लोअर ग्रेड के भी पोस्ट है, उनको भी पूछे हुए क्वेश्चन को इसमें घटना चक्र में शामिल किया जाता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और ये खास बात है कि एरर फ्री होता है, इसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत बहुत कम है। ऑफिशियल की से वेरीफाई करके ये डालते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है उनका, बट पर्सनली मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ।
और उससे आप रिवीजन। तो पहले एक बार बेस बना लिए, उसके बाद पीवाईक्यू पे आपका हैंड होल्ड हो गया पूरा पूरा। बिहार स्पेशल करंट के लिए मैं आपको बताऊंगा पहले, और फिर चेकलिस्ट ऑफ पीवाईक्यू टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया कि जो आपने ऑलरेडी मेरे चैनल से डाउनलोड कर लिया है, वो करने के बाद। और पीवाईक्यू जब भी आप करते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग डिकोड करते जाइए। हालांकि घटना चक्र में काफी हद तक डिकोड करके दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी आप इनको डिकोड करिए। और जो सही ऑप्शन है उसके अलावा जो ऑप्शन बीपीएससी में या यूपीएससी में दिया हुआ था, उन सारे ऑप्शंस को एक बार गूगल करके एक्सप्लोर कर लीजिए, थोड़ा फोटो वोटो देख लीजिए, और उनका एक पिक्टोरियल जो मेमोरी है दिमाग में, वो बना लीजिए। ठीक है, तो वो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे ये दोनों करने के बाद हिस्ट्री साइंस और पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप करने के बाद चेकलिस्ट डाउनलोड कर लिया आपने। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल के लिए एक बुक बताता हूं मैं, वो आता है हमारा क्राउन। क्राउन का बिहार स्पेशल, जिसमें और इम्तियाज अहमद जो है वो आप कहानी की तरफ थोड़ा फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं, बट क्राउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप बिहार की हिस्ट्री और बिहार के ज्योग्राफी के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। और क्राउन अगर पसंद नहीं है तो आप केबीसी उठाइए, एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह आता है, केबीसी नैनो आता है, बहुत सारे किताब आजकल आने लगे हैं, बहुत सारा। अब जो आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा सा एक दो पेज पढ़ के देखिए, उसके बाद अपने हिसाब से डिसाइड करिए। बट बिहार स्पेशल कोई भी एक किताब सफिशियंट है, पतली सी किताब रहेगी, लूसेंट का भी बिहार स्पेशल आता है। एंड करंट के लिए आपको स्पीडी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ स्पीडी से काम नहीं चलेगा, 69 में जो है पैटर्न बदला है, और ओवरऑल जो है यूपीएससी की तरह बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो आपको करंट बेस्ड स्टैटिक वाले जो भी किताब है, जैसे मुझे पर्सनली लगा था कि केबीसी नैनो में और एडुटेरिया वगैरह में जो है वो थोड़ा सा डिटेल में बताता है। फॉर एग्जांपल अभी एससीओ हो रहा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, तो एससीओ के बारे में भी जानना है, सिर्फ ये नहीं जानना है कि एससीओ कहाँ पे हो रहा है मीटिंग। ठीक है, उसके बारे में बेसिक जानना है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसका काम क्या है, कौन कौन से देश मेंबर हैं। तो सीबीएस है, और सीबीएस से मुझे याद आया कि करंट बेस्ड स्टैटिक्स जो है वो समय समय पर ग्रुप में मैं पोस्ट करता रहता हूँ। पल पल का अपडेट आपको इस टेलीग्राम पे मिलता है। ये जो टेलीग्राम नीचे लिंक दिया है उसमें आप जाकर तुरंत जाके ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज का ट्रिक बना के और नोबेल प्राइज के बारे में पूरा बेसिक से हमने समझा दिया। इसकी स्थापना इस टाइम पे हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल, इकोनॉमिक्स का नोबेल कहाँ मिलता है, ये बाद में ऐड हुआ था, ये सब जो है वो हमने बता दिया। ये सारा बीपीएससी डेट वाला ये सब जो है अपडेट हम करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो वो भी मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, आपको बोला था कि डालेंगे, है ना, वो सीरीज में आ रहा है। ये सारा बिहार का मैप वेप हमने अच्छे से ट्रिक के साथ रिवीजन करवाया था। देखो यहाँ ये मिल गया करंट बेस्ड स्टैटिक। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, तो उन चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने पूरा बता दिया, उसके बारे में डिटेल बता दिया सब कुछ। तो इस तरह से आप तैयारी करोगे करंट का तो बहुत फायदा मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी रही है। ये याद रखना है आपको कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारा अपडेट मिल सके। तो ये तो आपने कर लिया, ठीक है। फर्स्ट हाफ में, नवंबर के फर्स्ट हाफ में आपने घटना चक्र को, हिस्ट्री साइंस और पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड हाफ में मैं बोल रहा हूँ कि बिहार स्पेशल और करंट को आप कंप्लीट कर लीजिए, सफिशिएंट टाइम रहता है। सेकंड हाफ मतलब 15 तारीख के बाद। बिहार स्पेशल में आपको 4 से 5 दिन लगेगा, और करंट में भी 4 से 5 दिन लगेगा। आपके पास 5 दिन बचेगा ही। उस 5 दिन में आप जो है वो यहाँ तहाँ से यूट्यूब से और बहुत जगह से करंट बेस्ड स्टैटिक्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इस करंट के लिए जो मैगजीन आती है, जिसमें करंट के साथ साथ एक दो लाइन स्टैटिक भी हो, उन्हीं को आपको चुनना है। मार्केट में एक बार निकलिए, आपको बहुत सारे मैगजीन्स मिल जाएंगे, चाहे आप कहीं भी रहते हो, आजकल तो हर जगह पहुंच जाती है। और जब लास्ट 13 दिन बचे, देखो आपका प्रैक्टिस यहीं पे हो गया। घटना चक्र जब पढ़ोगे तो उसको सीधा मत पढ़ते जाना, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। उसको पहले अपने से हाथ से मूंद के आंसर, हाथ से उसको ढक के उसका आंसर अपने से गेस करना, तब घटना चक्र का आंसर देखना। ऐसे करके बहुत याद होगा। आपका बेसिक यहाँ से मजबूत हो गया, घटना चक्र यहाँ पे हो गया। और इन सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है वो आप अध्ययन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टडी। मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी और घटना चक्र बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे लूसेंट वगैरह हो गया, उनके लिए जैसे ऐसा कुछ नया क्वेश्चन मिले जो एनसीईआरटी में नहीं हो, तो आप उसको लूसेंट से देख सकते हैं। लूसेंट हो गया, क्राउन जी के आता है, बहुत सारे जीके की किताब आते हैं, उनसे देख सकते हैं। और सबसे लेजेंडरी, अगर मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्पेक्ट्रम भी उठा के देख लीजिए, फ्री टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में, ये सब बात हो रहा है। स्पेक्ट्रम देख लीजिए, तमिलनाडु हिस्ट्री देख लीजिए। फिर साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी सफिशियंट है, उसी से पूछता है, डायरेक्ट उससे उठा के पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी दिसंबर के लास्ट में आपको करना क्या है, मिनिमम 5 फुल लेंथ टेस्ट देना है, 5 से 8 के बीच में दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट हम खुद कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे करवाया जाए। और ये 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है ना, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे, मोटा मोटी यही मार्क्स जो है वो एग्जाम में भी आएगा, अगर पेपर सेटर जो है वो बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन सेट किया तब। अगर पेपर सेटर कुछ माल फूक के क्वेश्चन सेट कर दिया तो समझ लो कि आपके नंबर कम आ जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मार्क्स, टेस्ट सीरीज के मार्क्स को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, वो अपने बस टाइम मैनेजमेंट के लिए और नेगेटिव मार्किंग से दूर होने के लिए टेस्ट सीरीज का मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। जो जो गलत हो रहा है उसका मिस्टेक्स के आप नोट्स बना लीजिए, और रिवीजन नोट्स जो है वो 10-20 पेज का जो आपने ये सब पढ़ के बनाया होगा, हर जगह कॉपी पेन लेके बैठो भाई।
बिना कॉपी पेन लेके पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ तुरंत 10 दिन में भूल जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वाला। और ये करंट मैं लास्ट में पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे 30 दिन के लास्ट में, क्योंकि करंट जो है वो नया चीज है। बिहार स्पेशल आपके लिए मान लो कि थोड़ा सा नया चीज है, इनको देर तक याद रखना है। ठीक है, तो ये सब जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज है, बचपन से आप साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए उतना नया नहीं, तो पहले पढ़ के इसको निपटा दो। और जो नया चीज है वो एग्जाम से जब डेट नजदीक है तब पढ़ा जाए, तब जाके एग्जाम में याद रहता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अगले 50-55 दिन का स्ट्रेटजी, जिससे आप 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स काफी अच्छे से फोड़ सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ। और कट ऑफ चाहे कितना भी जाए भाई, हमको 120 प्लस मार्क्स लेके आना है। 150 में अगर 120 क्वेश्चन आप सही कर, 120 नहीं मतलब आप 100 क्वेश्चन भी सही कर देते हो 150 में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस बार प्रेटी क्लियर करने से। और इस बार जैसी सीट है और जैसी वैकेंसी है भाई साहब, इस बार तो मतलब छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, समझ लो अगले 5-6 साल तक के लिए वैकेंसी वगैरह नहीं आएगा। तो काफी सीरियस लेना है। ये जो है वो 13 दिन यहाँ अक्टूबर है, 30 दिन नवंबर है, और यहाँ पे 13 दिसंबर 2024 को एग्जाम प्रस्तावित है। ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत मन से पढ़िए और सक्सेसफुल होके अपना और अपने गांव परिवार का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।